मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यूपी ट्रिपल पीटी एग्जामिनेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीईटी 2022 के सम टेबल बेस्ड डीआई क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT। सो पहला सेट लेते हैं आज का। फर्स्ट सेट 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यू कैन पॉज द वीडियो और पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखो। पहला क्वेश्चन। अब डेटा क्या गिवन है हमें? 5 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, 5 जिले हैं और 5 जिलों का 5 सालों का 2011 से लेकर 2015 तक का डेटा हमें गिवन है। उपस्थित, उत्तीर्ण और चयनित छात्रों का, अपीयर्ड, क्वालिफाइड और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच डिस्ट्रिक्ट एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द ईयर्स इज मिनिमम। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो औसत कहाँ पर न्यूनतम होगा? क्योंकि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का 5 साल की हम बात कर रहे हैं, तो औसत वहाँ पे न्यूनतम होगा जहाँ पे कि हमारा जो टोटल है, सम टोटल है, जो योग है, वो न्यूनतम होगा। तो योग निकालना पड़ेगा यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का। तो डिस्ट्रिक्ट ए में कितने सेलेक्टेड हुए हैं? अगर हम सिर्फ डेटा देखें, डिस्ट्रिक्ट में 94, 48, 82, 90, 70, ठीक है, 78, 85, 48, 70, 80। डिस्ट्रिक्ट बी का था 82, 65, 70। तो हमें कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ई में शायद मिनिमम होना चाहिए, बट क्योंकि वैल्यूज आसपास हैं तो बहुत श्योर तो नहीं कह सकते, तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 94 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 142 प्लस 82, दैट वुड बी 224 प्लस 160, तो दैट इज 384, 384। डिस्ट्रिक्ट बी का 92 प्लस 65, 80, 60, 140, 147, 217, 217 और 86, 300, 3 और 75, 378। डिस्ट्रिक्ट सी के लिए 78 प्लस 85, 80, 60, 150 और 13, 163 और 48, 211 और 150, 361। डिस्ट्रिक्ट डी के लिए 80, 70, 150 प्लस 5, 155, 160, 220, 304, 364। और लास्टली 75 3 टाइम्स है, 225 प्लस 55, 280 प्लस 60, 340। तो सबसे कम वैल्यू हमारा डिस्ट्रिक्ट ई का आ रहा है, जो कि है 340, 340। सबसे न्यूनतम मान आ रहा है डिस्ट्रिक्ट ई के लिए और मैक्सिमम आ रहा है वैल्यू फॉर डिस्ट्रिक्ट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डी ओवर दोज अपीयर्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डी इज लोवेस्ट इन विच ईयर। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? यानी हमें क्या निकालना है? क्वालिफाइड डिवाइडेड बाई अपीयर्ड। क्वालिफाइड और अपीयर्ड का उत्तीर्ण और जितने उपस्थित हुए हैं उनका रेशियो निकालना है जिला डी के लिए हर एक साल के लिए, और देखना है कौन से साल के लिए ये मान हमारा सबसे कम आ रहा है, ये परसेंटेज सबसे कम आ रहा है। तो 2011 के लिए वैल्यू आ रही है 85/8200, गुणे 100 करोगे तो 85/82 आ जाएगा, 85/82। 2011 के लिए, 2012 के लिए 70/68 परसेंटेज में है, ठीक है। 2012 के लिए 65/6500, एक सेकेंड, 65/6500। 2013 के लिए, हाँ, फिर आ रहा है वैल्यू 84/7800, यानी 84/78 आ जाएगा। 2 जीरो हटा ही नहीं यहाँ पे। हमें चाहिए वैल्यू न्यूनतम चाहिए, और फिर 60/57 आ रहा है 2015 के लिए। हालांकि ये वैल्यू ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सबसे कम चाहिए था। बाकी सारे केसेस में यहाँ पे भी वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ भी 1 से बड़ी है, यहाँ भी 1 से बड़ी है, यहाँ भी 1 से बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ 2013 में हमारा वैल्यू एग्जैक्टली 1% आ रहा है। एक सेकेंड, ब्लेंडर कर दिया भाई, क्वालिफाइड वाला का रेशियो निकालना था, क्या किए हैं। ठीक है, ये तो हमारा वैल्यू आ रहा है सिलेक्टेड वालों का, दोबारा से करना पड़ेगा। हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ ना, और ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। दोबारा से करते हैं। तो हमें चाहिए क्वालिफाइड और अपीयर्ड का रेशियो। तो 2011 के लिए आ रहा है 680/82, 680/82। 2012 के लिए आ रहा है 600/6800, यानी 600/68। फिर 525/65। 2014 के लिए 720/78। ये सारी वैल्यूज बहुत आसपास हैं। और 485/57। सारी वैल्यूज हमारी लगभग, ये तो छोटा लग रहा है 680/82, ठीक है, लगभग 8% के आसपास का वैल्यू आ रहा है, 8% से थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ भी वैल्यू हमारा यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है, 9% के ज़्यादा क्लोज है।
9% के ज़्यादा क्लोज है। ये भी 8% के आसपास ही है। 720/78 भी 9% के क्लोज है। और 485/57 ये वैल्यू भी हमारा लगभग 8.5% के आसपास है। हमें चाहिए सबसे कम कब आया है, ठीक है, सबसे कम मान कब आया। थोड़ा सा वैल्यूज़ को ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, सो दैट हम एक्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो 680/82 को हम लिख सकते हैं 340/41, ठीक है, 4×8 = 32, 328 तो हो गया। तो 8 and 12/41, यानी रफली ये आ रही वैल्यू 8.3% के आसपास। नेक्स्ट 600/68, 4 से भाग दिया, 150/17, 150/17, 17×9 153, तो 8 and 14/17, 8 सही 14/17, ठीक है, यानी कि रफली ये 8.8 के आसपास वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 525/65, 5 से जाएगा ये तो आ जाएगा 105/13, ठीक है, तो लगभग 8% के आसपास ही है। 8 and 1/30, तो मिनिमम वैल्यू के आसपास होना चाहिए, मिनिमम यही होना चाहिए शायद। 720/78, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 360/39, 390 से 30 कम है, 30 कम है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 9 सही 9/39, ए सॉरी 8, 9 सही 9 हाँ हाँ ठीक है, 9 सही 9/39 सही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आ रहा है ये वैल्यू। तो इनफैक्ट 485/57, क्या ये और सिंप्लीफाई होगा? और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। और 570 होता 10%, उससे ये 85 कम है, ठीक है। तो रफली ये 8.5% के आसपास का वैल्यू आएगा। बहरहाल हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए था न्यूनतम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू। सबसे कम वैल्यू आ रहा है हमारा 2013 के लिए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अप्रॉक्सीमेट कर पा रहे हो रेशियो को पहले से ही, तब तो फिर इजीली सॉल्व कर लोगे, वरना फिर इन वैल्यूज़ को हमें आसपास निकालना पड़ेगा जिन वैल्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे हमें क्लियर था कि ये जो वैल्यू आएगा ये तो 9% से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो डेफिनेटली इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ भी हमें पता था कि 9% से कम रहेगा, पर बिल्कुल पास ही होगा 9% के, तो इसको भी चेक करने की जरूरत थी। बट हाँ, इन वैल्यूज़ को हमें चेक करना पड़ता, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, और शायद इस वैल्यू को भी। डिपेंड करता है कितना कंफर्टेबल थे तुम वैल्यूज़ के साथ में, कितना तुमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, ताकि भिन्नों को इस तरह से कंपेयर कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन द ईयर 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट्स अपीयर्ड। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? इस बार हमें चाहिए है हाईएस्ट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अपॉन अपीयर्ड। सेलेक्टेड अपॉन अपीयर्ड चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का 2011 का, सारी डिस्ट्रिक्ट का 2011 का। तो सेलेक्टेड अपॉन अपीयर्ड क्या आ रहा है हमारा? जिला ए का 94/8000 गुणे 100, यानी 94/80 हो जा रहा है, 94/80। और फिर जिला बी के लिए आ रहा है 82/78। फिर ये वैल्यूज़ भी क्लोज ही हैं, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है बहुत ही अच्छे से वैल्यूज़ फ्रेम किए हैं। 78/75। और यहाँ भी देख पा रहे होगे कि देखो 82/78 है, ये 1% के बहुत पास है, थोड़ा सा बड़ा है 1% से। 78/75 ये भी 1% के पास ही है, ठीक है। बट 94/80 ये 1% से ज़्यादा है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट केस में पता है कि डिस्ट्रिक्ट बी या डिस्ट्रिक्ट सी तो ऑप्शन नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट ए हो सकता है, क्योंकि 1% से ये लगभग हमारा 1.1% से मतलब 1.2 के आसपास का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट डी की बात करते हैं, 85/82, ये फिर से 1% के बहुत पास की वैल्यू है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डी भी आंसर नहीं हो सकता। ई हमारा है 75/64, यानी कि असल में जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो है दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट ई। बाकी सबको तुम इग्नोर मार सकते हो कि बाकी सारी वैल्यूज 1% के बहुत पास है। भाई ये वैल्यू क्या है? 82/78, 78 से 4 ही तो ज़्यादा है, तो एक सही 4/78 या एक सही 2/39%। ये वैल्यू आ रहा है एक सही 1/25%, 1.04%। ये वैल्यू आ रहा है हमारा एक सही 3/82%। ये सारी वैल्यूज बिल्कुल 1% के आसपास है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ हमें कंपेयर करना है डिस्ट्रिक्ट ए को और डिस्ट्रिक्ट ई को, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम चाहिए होता तो फिर कंपटीशन हमारा बी, सी और डी में होता, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम। तो ए और ई के बीच में कंपटीशन है, हमें रेशियो निकालना पड़ेगा 94/80 और 75/64 का। तो पहले थोड़ा सा आसान कर लें इसको। 16 चौको 64, 16×5 = 80, चारों 5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 94 × 4 आ जाएगा 360 + 16 376, और 75 × 5 आ जाएगा 375।
यानी कि 376 और 375, देख रहे हो कितना क्लोज वैल्यूज आ रही है। 376 सिर्फ एक ही ज़्यादा है, तो इतना क्लोज हमारे ये नंबर्स थे, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा के हमारा काम चलता नहीं, इसलिए हमने अंदाज़ा नहीं लगाया। और क्लियरली हमारा 94/80 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो डिस्ट्रिक्ट ए हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल था। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत ही क्लोज वैल्यूज थी। अच्छा, यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि हम देख लेते डायरेक्टली कि 94/80 है, यानी कि ये हो गया हमारा एक सही 14/80 या एक सही 7/40। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते कि ये हो गया एक सही 11/64। तो अब 7/40 और 11/64 को कंपेयर कर लो, बजाय कि पूरी वैल्यू कंपेयर करने, क्योंकि एक तो दोनों में बाहर आ रहा है। ठीक है, तो 7/40 और 11/64 को कंपेयर कर लेते। 8 से काटोगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे बचता 8, तो 7/56 और वहाँ आएगा 55, तो 56/55, यानी कि 7/40 ज़्यादा बड़ा मान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, number of candidates selected from district E during the period under review is approximately what percent of the number of selected candidates from district A during this period। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, यानी कि 2011 से लेकर 2015 के बीच में, जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये वैल्यूज तो ए का शायद 384 आया था, ई का हाँ 384 और 340। ठीक है, तो 384 ए के लिए आया था और 340 आया है हमारा ई के लिए। तो पूछ रहा है कि ई का कितना परसेंट है ए के कंपैरिजन में, तो 340 हमारा 44 कम है। ठीक है, 340/384 ये निकालने बैठोगे परसेंटेज में तो ज़्यादा मुश्किल काम है। बजाय इसके ये सोचो कि 44 हमारा कम है 384 से 340, तो ये 44 384 का कितना परसेंट आएगा, ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो हमें अंदाजा तो एक लग रहा है कि 90% से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा हमारे पास। क्यों आएगा? क्योंकि 44 जो हमारा है 384 के 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है। 384 का 10% कितना होगा? 384 का 10% हो जाएगा हमारा 38.4। हमें चाहिए 44, यानी कि और कितना चाहिए? 5.6 और चाहिए। 1% निकालोगे तो आ जाएगा 3.84, यानी कि अभी भी हमें लगभग 0.5% के आसपास वैल्यू और चाहिए। 0.5% आ जाएगा इसका भी आधा, यानी 1.92। अब इन सारी वैल्यूज को जोड़ोगे तो लगभग लगभग हम 44 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज़ घटानी है। 11.5% 100% में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम 44 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्लियरली आंसर होगा। अच्छा, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हो, देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो नॉट दीज जो ऑप्शन दिया हुआ है, जब भी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही होगी तो डेफिनेटली हम अगर आसपास पहुंच रहे हैं तो वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो 68.79%, 72.7%, 88.54%, तो अच्छा खासा गैप है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता 88.54% हमें ऑप्शन दिया है और 88.44% हमारा आंसर हो, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन सेंस नहीं बनाता। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वैसे भी निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू में तो फिर भी समझ में आता है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में इतना सफिशियंट रहेगा हमेशा, अगर नॉट ऑप्शन है तब भी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाओ, क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि 88.34 या 88.24 कहीं आंसर ना हो। उतना पास की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट में, तो मतलब नहीं बनता, फिर नॉट ऑप्शन को देना नहीं चाहिए था। फिर उस ऑप्शन को, उस करेक्ट ऑप्शन को देना चाहिए था, ताकि हम उतना कंपेरिजन कर पाते। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सेट का। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ई ओवर दोज क्वालिफाइड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सी इज हाइएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। जिला, एक सेकेंड, जिला सी से, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक है, तो चयनित और उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है वो हमारा किस साल सबसे ज़्यादा आ रहा है जिला सी के लिए। सेलेक्टेड और अपीयर्ड का हमें, सेलेक्टेड और क्वालिफाइड का हमें रेशियो निकालना है। सेलेक्टेड और क्वालिफाइड का रेशियो निकालना है, तो हमारा 78/720 ये वैल्यू आ रहा है 2011 में, यानी लगभग 10% से ज़्यादा वैल्यू, लगभग 11% के आसपास की वैल्यू आ रही है। ठीक है, 72 हमारा 10% होता, तो लगभग 11% के आसपास की, 11% से थोड़ा सा छोटा है पर लगभग लगभग 11% आ रहा है। ठीक है, 620 से 85, 85 काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 10% होता है 62, उससे भी 21 ज़्यादा है, एक तिहाई, यानी कि लगभग लगभग ये वैल्यू हमारा 13.3% आ रहा है। 10% होता है 62, और उससे भी 21 ज़्यादा है, 21 लगभग 62 का एक तिहाई है, यानी कि लगभग वैल्यू हमारा कितना है, 13.3% आ रहा है। ठीक है, 48 400 का ठीक ठीक 12%, 70 650 का 10% होगा 65, 5 उससे ज़्यादा है, तो 10% प्लस 7.7%, सॉरी 10% प्लस 5 ही तो बचा था, यानी 1/13। ठीक है, तो कितना आएगा, ये लगभग लगभग हमारा 10.77% आएगा, क्योंकि 1/13 कितना होगा, 0.
ये 1 सेकेंड 5/65 था, हाँ तो 1/13 आ गया, तो 10.77%, ठीक है। और फिर हमारा 950 का 80, 10% होता है 95, यानी कि 10% से भी छोटी वैल्यू है, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें क्लियरली निकालना क्या था, हमें निकालना था हाईएस्ट, और हाईएस्ट वैल्यू आ रही है हमारी 2012 में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले सेट पे अपना। तो इस सेट के आई बिलीव सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन के डाउट रहता है तो एक बार कमेंट जरूर मेंशन करना, तो उस डाउट को भी क्लियर कर लेंगे। आई बिलीव कि तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेट लेते हैं। अगला सेट हमारा है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। अब ये महीने हैं हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और कंपनीज हमारी पी, क्यू, आर, एस और टी, और उनके लिए हमें डेटा गिवन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी एस अप्रॉक्सिमेटली इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। जनवरी से अप्रैल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कंपनी एस के उत्पादों में। तो कंपनी एस का उत्पाद जनवरी में बिके हैं 85, और अप्रैल में बिके हैं 140। 85 से 140 कितना इंक्रीज आया हमारा, 55 ज़्यादा बिके, ठीक है। और 85 में इंक्रीज आया है तो 55/85 का परसेंटेज हमें निकालना है। 5 से सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 11/17, तो परसेंटेज में 1100/17 की वैल्यू निकालनी है। ये लगभग लगभग 2/3 के आसपास का वैल्यू आएगा, यानी कि ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा, बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। तो 17 छक्का 102 50 80, तो लगभग लगभग 64.7% के आसपास वैल्यू आएगा। 65 से कम आ रहा था, 64.71% हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी टी इन मार्च अप्रैल एंड मई टुगेदर, कंपनी टी मार्च अप्रैल एंड मई टुगेदर 32% were made of mild steel. तो what was the total number of mild steel products sold by store T in March, April and May together? कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बनाए गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने हैं, और क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कितने बने हैं माइल्ड स्टील से। तो हमारा कुल योग कितना आ रहा है, 120 + 165 + 165, यानी 330 + 120 450। 450 का 32% निकालना है हमें, ये क्या मान आएगा। तो 10% आएगा 450 का, 45, 30% आ जाएगा 10% का 3 गुना, यानी 45 × 3 135, और 2% कितना होगा, 1% आएगा 4.5, तो 2% हो जाएगा हमारा 9। तो 135 + 9 यानी कि 144 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। 144 हमारे कुल ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि माइल्ड स्टील से बने हैं मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी टी के। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी पी, एस एंड टी इन फरवरी। फरवरी का औसत निकालना है कंपनी पी, एस और टी का, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो पी का मान आ रहा है हमारा 155, एस का आ रहा है 110, और टी का आ रहा है 90। 110 + 90 200 + 155 यानी 355, और 3 कंपनियां हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो लगभग लगभग ये कितना आ रहा है 118 सही 1/3, तो 118 कहेंगे इसको, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी पी एंड आर इन मार्च टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी सेम कंपनीज इन अप्रैल। कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों का अनुपात हमें चाहिए मार्च और अप्रैल का, पी और आर, ठीक है। मार्च में पी और आर का है 180 + 115, यानी मिला के हो गया 295, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 295 की शक्ल देख के भी हमको लग सकता है 295 ना तो 12 से जाने वाला है, ना 40 से, ना 16 से, और सारी की सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में है, तो ऑप्शन ए क्लियरली आंसर होगा, क्योंकि 295 खुद एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसके आगे का वैल्यूज अगर मुश्किल कैलकुलेशन होता तो इतना भी काफ़ी होता हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो ऑप्शन ए के अलावा कोई भी और आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और 59 को देख के लग रहा है क्योंकि 59 × 5 होता है 295, यानी कि असल में हमारा जो जोड़ आएगा वो आएगा 80 × 5 यानी कि 400 अप्रैल महीने का, तो 160/240। अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज आसान थी, बट अदरवाइज कई बार ऑप्शन भी हमें हिंट देता है, तो उतना कैलकुलेशन करके जहाँ से कि हमें श्योरली पता है कि क्या आंसर होगा, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर इतनी बात की नज़र रहेगी तुम्हारी तो क्वेश्चन आसानी से होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, what is the difference between the total number of products sold by company Q in January and May together and total number of products sold by company R in the same month। जनवरी और मई की बात कर रहा है कंपनी Q का टोटल और कंपनी R का टोटल, ठीक है, जनवरी और मई का। तो कंपनी क्यू के लिए वैल्यू आ रहा है जनवरी का और मई का 80 + 120 200, हमें चाहिए डिफरेंस। और फिर कंपनी आर के लिए जनवरी में 155 और 130 हमारा आ रहा है, मई में टोटल आ गया 285, तो फ़र्क आ रहा है हमारा 85 का।
ऑप्शन सी क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सीधे सीधे सवाल थे मोस्टली, और एक या दो क्वेश्चंस के अलावा ये सेट तो बहुत ही सिंपल था। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन किए दोनों ही सेट्स में मिला के वो सारे ही क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर हुए होंगे, परफेक्टली क्लियर हुए होंगे, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर सेशन पसंद आया है, सारे के सारे सॉल्यूशंस तुम्हारे समझ में आए हैं, तो सेशन को लाइक ज़रूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। और साथ में कोई भी तुम्हारा डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो, अपना फीडबैक भी कमेंट में दे सकते हो कि तुम्हें सेशन कैसा लगा। और इतना ही रखते हैं सेशन में, नेक्स्ट सेशन में और मिलेंगे और डीआई के क्वेश्चंस के साथ में। बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग, पढ़ते रहो।